हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली कक्षा में अलजेब्रा ऑफ सेट स्टार्ट किया था और एग्जाम्पल 8 तक हम देख चुके थे। चलिए आज देखते हैं 9th एग्जाम्पल। तो देखिए 9th एग्जाम्पल क्या कहता है, दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य है। तुल्य है कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसमें से एक कंडीशन को ले लेंगे, एक ठो को सही है मान लेंगे तो तीनों के तीनों ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मतलब तीनों चारों ही एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ये सही तो ये भी सही, ये सही तो ये सही, ये सही तो ये सही। ठीक है, मतलब सभी के सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो किसी को भी ले लोगे आप तो सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के मतलब प्रतिबंध तुल्य है, मतलब सभी के सभी बराबर है। ये दर्शाने के लिए आपको दर्शाना पड़ता है कि ए सही लेके चलो और बी को दिखा दो, बी सही है करके लेके चलो थर्ड को दर्शा दो, थर्ड सही है लेके चलो फोर्थ को दर्शा दो, या फर्स्ट को लेके सेकंड दर्शा दो, फर्स्ट को लेके थर्ड दर्शा दो, फर्स्ट को लेके फोर्थ दर्शा दो, तब भी सही है। किसी भी एक को चूज कर लो आप और उससे अन्य को निकाल लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम पहला ले लेते हैं कि एक से दूसरे को निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेते हैं ए इंप्लाइज बी, ये सही है। ए जो है बी के अंदर में है, ऐसे मान लीजिए ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या हो गया कि ए कोई सेट है वो बी के अंदर में है, बी के अंदर में ए है। ठीक, और हमको निकालना क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू 5। अब जब कभी a b के अंदर में है मतलब क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली तभी कहलाएगा जब a के सारे अवयव, ठीक, a के सारे अवयव जो x के रूप में है अवयव, वो सभी के सभी b के भी अवयव हो। ठीक, a के जब अवयव रहेंगे वो सभी इसमें हो, b में हो। ठीक, ए के जितने भी अवयव है वो सभी बी में हो, तभी होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स ए के सारे अवयव बी के अवयव है। इसका परिभाषा है उप समुच्चय का। ठीक, ये इसके अंदर है। अब देखो जब a खुद b के अंदर में है तो अब हम a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे तो क्या होता है a माइनस बी। ऐसे अवयव आते हैं जो x में तो हो, ऐसे अवयव x जो a में तो हो लेकिन b में नहीं होना चाहिए, तो देखो ना a के जितने भी अवयव होंगे वो तो ऑलरेडी b में होंगे। क्यों? क्योंकि b के अंदर में a है, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो a जो है b के अंदर में। तो कैसे हो जाएगा, यहां से a माइनस बी जो है खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। मतलब हम ले क्या आए, सेकेंड को ले आए, तो इफ एंड ओनली इफ सेकेंड। ठीक, अतः इसको लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट इंप्लाइज करता है इफ एंड ओनली सेकेंड। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड के लिए देखते हैं, सेकेंड से क्या निकालना है, थर्ड। तो देखो सेकेंड किसको मान के चल रहे हैं हम लोग, ये वाला को। तो a माइनस बी इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5। अब देखो ना ये 5 आया कब आया, जब ये लिए थे, तो इसको फिर से ले लो। 5 होगा यदि और केवल यदि a इज सबसेट ऑफ b। ठीक, a अगर b के अंदर में हो तो 5 आ जाता है। पहला वाला तो प्रूव कर चुके हैं, इसको ले लीजिए। अब हमको लाना क्या है कि a यूनियन b इक्वल टू b। तो देखो a जब b के अंदर में है, ये तो a के जितने अवयव होंगे वो b के होंगे। मतलब देखो कैसे हो जाएगा, a में जितने भी अवयव होंगे वो b के अवयव होंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए a बराबर ए बी ले लो, और b बराबर ले लो ए बी सी। ठीक, ये उससे बड़ा है
मतलब ए खुद इसके अंदर में है, देखो ना ए भी सबसेट होगा इसका, तो ये इसके अंदर में है बी के अंदर में, तो हम जो है ए यूनियन बी निकालेंगे। तो कैसे आएगा ए यूनियन बी? ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए को पहले लिख देते हैं ऐसे। अब कौन कौन सा एलिमेंट छूटा है उसको फिर से लिखते हैं। ए ऑलरेडी आ गया है, बी ऑलरेडी आ गया है, सी छूटा था तो सी को लिख देंगे। तो खुद कौन आ गया? ये तो बी के बराबर हो गया। ठीक, कब हुआ? जब ए इसके अंदर में है। तो यहीं से ये आ जाता है इफ एंड ओनली इफ। इसको फिर से लिख सकते हैं हम, ए के सारे अवयव बी के अवयव में, बी के अवयव में। ठीक, इसका परिभाषा लिख दिए और यहीं से क्या आ गया? ये ए यूनियन बी बराबर बी आ गया। ठीक, तो इसको इस प्रकार से समझ के लिखना पड़ेगा। अब यही क्या है? तीसरा है, तीसरा है, तो इसको लिख दिए तीसरा। तो कौन सा कहां से इंप्लाइज हो गया? सेकेंड इंप्लाइज थर्ड, थर्ड। तो ये हो गया ये वाला प्रूफ। ठीक, अतः लिख सकते हैं यहां पे ये, अतः सेकेंड जो है इंप्लाइज कर रहा है थर्ड को, या उल्टा भी चल सकते हैं इसमें। इधर से जाओगे तब भी यही आएगा, इधर से आओगे तब भी, इसलिए सब में इफ एंड ओनली वाला साइन लगा है। ठीक, यदि और केवल यदि। अब इसके बाद देखिए फोर्थ। तो फोर्थ हमें क्या लाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए लाना है। और हम लेके किसको चलेंगे? इस बार थर्ड को लेके चलते हैं, थर्ड को लेके चलते हैं। तो देखिए थर्ड को लेके चलते हैं। तो थर्ड में देखिए कैसे हो जाएगा? ए यूनियन बी बराबर बी दिया है। ठीक, ए यूनियन बी बराबर बी दिया है। तो यहां से यहां चल सकते हैं और सेकेंड से फिर फर्स्ट में चलेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? ये कंडीशन कब आएगा? जब खुद ए बी के अंदर में हो तभी ये मिलता है। पहले प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, तो उसी को लेके चलते हैं। ये होता है, मतलब ये है। अब देखो ना, ए जब बी के अंदर में है तो देखो इसको निकालना है हमको। इसके बारे में सोचिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए जब बी के अंदर में है तो दोनों का उभय निष्ठ लेंगे। पूरा पूरा ए तो इसमें मिल ही रहा है बी में, पूरा ए ही मिल रहा है बी में, तो इसका उभय निष्ठ लेंगे। उभय निष्ठ ही तो आते हैं ना, इसमें ऐसे अवयव आते हैं जो ए और बी दोनों के अवयव, तो उभय निष्ठ लेंगे तो पूरा पूरा ए मिल जाएगा। जब कभी ए जो है बी के अंदर में है, मतलब क्या हो जाएगा भाई? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आ जाएगा। ए एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो ए और बी लिए थे ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो खुद कौन आएगा? देखो इसके अवयव इसके अवयव दोनों को तुलना करो, ए दोनों में है, बी भी दोनों में है, क्या आ जाएगा? ए और बी, और ए और बी आ गया मतलब ये खुद ए आ गया, तो इक्वल टू ए। ठीक, इस प्रकार भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये आ गया। अब ये आ गया मतलब यही तो क्या है? चौथा है भाई, चौथा है। मतलब अतः क्या हो जाएगा? थर्ड इंप्लाइज कर रहा है फोर्थ। ठीक, थर्ड इंप्लाइज कर रहा है फोर्थ। इसका मतलब ये है कि यदि कोई ना कोई एक तो सही हो गया तो सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। इसलिए चारों प्रतिबंध तुल्य है। ठीक, मतलब कोई भी एक कंडीशन सत्य है तो सभी सत्य होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बनाना रहता है। एक को लेके चलते हैं, दूसरा निकाल दो, दूसरा लेके चलो, तीसरा निकाल दो, तीसरा लेके चलो, चौथा निकाल दो, और जो जो पहले ही प्रूव कर चुके हैं उसको सत्य मानते हुए चलना है और इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 10th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किन्हीं भी समुच्चय ए बी, कोई समुच्चय है ए बी, उसके लिए ए का पावर सेट और बी के पावर सेट का यूनियन लेंगे, संघ लेंगे, वो बराबर हो जाता है इन दोनों का पहले यूनियन ले लो और फिर पावर सेट निकालो। अगर यह सत्य है या असत्य है तो उसका कारण ही बताना है। ठीक है, तो हम इसको 8th एग्जाम्पल में कल देखे थे कि पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये सबसेट तो होता है पी
ए यूनियन बी के, ठीक है, सबसेट तो होता है, लेकिन उल्टा लेंगे तो नहीं होता है। कल एक एग्जाम्पल में देखे थे, एग्जाम्पल 8 में इस प्रकार पी, ये वाला नहीं मिला था हमको। अच्छा, इसको ऐसे, ये वाला नहीं मिला था हमको, ठीक। इसको हमने कल देखा था कि ये वाला इसके अंदर में होता है, परंतु ये वाला इसके अंदर में नहीं होता। अगर दोनों बराबर होंगे कब? जब ये भी हो जाता, ये भी इसके अंदर हो जाता, ठीक है, ये इसके अंदर है या ये इसके अंदर है, ऐसे बोलेंगे तो दोनों बराबर हो जाता। लेकिन हमने देखा था कल कि ये बराबर नहीं होता। और कैसे सिद्ध किए थे? हमने बताया था कि कोई भी थ्योरम रहता है या कुछ भी पूछा रहता है, उसको गलत सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल बताना पड़ता है, ठीक है। तो हम तो जान रहे हैं कि ये गलत होता है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। देखिए कैसे उत्तर देंगे। यह कथन असत्य है, असत्य है। और कल एग्जाम्पल लिए थे उसी को लिख दो। चूंकि अगर ए और बी ले लो ना, ए बराबर ले लो, ए बी ले लो, ए और बी बराबर ले लो बी सी, ठीक, बी सी ले लो, एक तो कॉमन लो, ठीक। तो क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? दोनों के एलिमेंट एक साथ आएंगे, तो एक को पहले लिख दो ए, और दूसरा वाला क्या करो? बी आ गया है तो मत लिखो, सी नहीं आया है तो लिख दो। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब क्या करो? इसके पावर सेट निकाल दो। तो पावर सेट में कितने अवयव होंगे? एक और दो अवयव इसमें है, तो ए के पावर सेट में 2 के घात 2 बराबर 4 अवयव हो जाएंगे, ठीक। 4 अवयव कौन कौन से होंगे? पावर सेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएंगे? पावर सेट ऑफ ए ये हो जाएगा आपका, एक तो फाई रहता है और एक तो खुद रहता है, मतलब ए बी हो गया, और एक ये वाला एकल समुच्चय और दूसरा ए वाला एकल समुच्चय, तो मतलब ए और बी पावर सेट बनाना तो हम सिखा चुके हैं, ठीक। तो ये सब इसके अवयव हो जाएंगे। अब पावर ऑफ बी निकालेंगे, क्या क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें बी सी है, मतलब 2 अवयव है, 2 के घात 2 मतलब 4, तो इसका भी बनेगा। तो कौन कौन से हो जाएगा? एक तो फाई आएगा, एक तो खुद आता है मतलब बी सी आ जाएगा, और एक ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक, ये हो गया। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये अलग अलग है, ठीक। तो ये सब आ गए। अब इसका भी पावर सेट निकालना है, क्योंकि इधर देखो ना इसका पावर सेट है, तो P ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को एक सेट मान लो इसको, तो इसका पावर सेट कैसे होगा? तो इसके में देखो 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 के घात 3 हो जाएगा, मतलब 8 तो इसका अवयव आ जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएगा? एक तो फाई होगा, एक खुद होगा मतलब ए बी सी होगा, और फिर इसका सबका सिंगलटन सेट, मतलब ए फिर बी और फिर सी, और फिर 2 2 वाला भी आ जाएगा इसमें। तो कौन कौन हो जाएगा 2 2 वाला में? ए बी, बी सी और सी ए, सी, ठीक। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हो गया इसका। और हमको इधर वाले को निकालना है, इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा फिर। तो इसका यूनियन करेंगे तो ये दोनों को ले लो, तो देखो इन दोनों में पी ए पावर सेट ऑफ ए और यूनियन पावर सेट ऑफ बी कर दो। तो कौन कौन से आएंगे भाई? तो इसको पहले लिख दो पूरा, फाई लिख दिए हम, ए बी और ए और बी, इतना लिख दिए। अब देखें कि इसमें कौन कौन सा अवयव छूटा है। फाई आ गया है, बी सी, तो बी सी नहीं आया है, ये तो ए बी है, एक तो अवयव, तो ये बी सी लिख दिए। और उसके बाद ए आ गया है, बी आ गया है, तो नहीं लिखेंगे, इतना अवयव इसमें मिल जाएगा, ठीक। तो इसका अवयव कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो देखो क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 2 मान लो, ठीक। असत्य है माना करके लिख लेना इसको ऐसे, माना ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, इसलिए ये आ गया, ए यूनियन बी बराबर ये आ गया, और ये सब निकल गए। अब देखो यहां से पी यूनियन बी में 8 अवयव है,
अब इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 4 5 अवयव है। तो दोनों सेट ही बराबर नहीं है, अवयव ही बराबर नहीं है। अगर अवयव बराबर होते तो क्या अंदर वाले एलिमेंट बराबर है उसको देखते। तो दो अवयव ही बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा कि PA यूनियन PB बराबर नहीं है किसके भाई? PA यूनियन PB के, ठीक, बराबर नहीं होगा। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला छोटा है, मतलब इसके अंदर में ये हो जाएगा, छोटा है मतलब अंदर में है लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि इसके देखो ना सभी एलिमेंट इसमें मिलेगा। 5 मिल रहा है, AB मिल रहा है, A मिल रहा है, B भी मिल रहा है, ये देख, और BC, तो BC भी मिल रहा है। तो इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं, मतलब ये उसका क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला भी इसका उप समुच्चय होता तो दोनों को बराबर बोल देते, ठीक। ये इसका उप समुच्चय और इसका उप समुच्चय ये ऐसे बताते तो बराबर हो जाता, लेकिन ये तो बड़ा है, इसके अवयव को ये नहीं रख रहा है, इसलिए बराबर नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार बनाना रहता है। और हमने बता दिया कि ये कथन जो है असत्य है, ठीक। और असत्य क्यों है? तो ये एग्जाम्पल लेंगे, चलो ए बराबर इतना, बी बराबर ये हो, तो ए यूनियन बी क्या हो गया? अब जो जो पूछा है उसको निकाल लो। पी आप ए चाहिए, पी आप ए निकाल लिए, पी आप बी चाहिए, पी आप बी निकाल लिए, और इस साइड के लिए पी आप ए यूनियन बी चाहिए तो उसको निकाल लिए। फिर इन दोनों का यूनियन दिख रहा है तो उसको निकाल लिए, और निकालने के बाद दोनों में चेक किए तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए दिए गए कथन जो है असत्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं 10th का सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C दिया है, ये एक कथन दिया है और बोल रहा है कि यह आवश्यक रूप से B इक्वल टू C नहीं होता। मतलब इस प्रकार कोई कंडीशन दिया है तो B बराबर C नहीं लिख सकते, ठीक। आवश्यक रूप से मतलब कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक, कि हो भी जाता है कभी कभी और कभी कभी नहीं भी होता। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। माना ए बराबर मान लो AB, ठीक, और B बराबर मान लो इसका एक कॉमन आ जाए BC, और C बराबर मान लो BD, ये, ठीक। A बराबर AB, B बराबर BC और C बराबर AD। तब देखो, तब क्या क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B निकालना, A इंटरसेक्शन B। तो इन दोनों में देखो कौन कौन कॉमन है, तो देखो B बस कॉमन दिख रहा है, B वाला कॉमन दिख रहा है। इसको सत्य बताना है पहले तो, ठीक है, सत्य बताना है। मतलब ये देखो B आ गया, ठीक, B आ गया। दोनों में देखो उभयनिष्ठ कौन है? B वाला, एक सवाल, ठीक, दोनों में ये आ गया। तथा A इंटरसेक्शन C निकालो। A इंटरसेक्शन C दिख रहा है राइट साइड में, तो A इंटरसेक्शन C निकालो तो क्या हो जाएगा भी? देखो इसमें भी B मिलेगा, देखो A इंटरसेक्शन C, तो A और C में कौन कौन है उभयनिष्ठ कौन कौन है? देखो B दोनों में दिख रहा है, A इसमें नहीं है, D इसमें नहीं है, तो इसमें भी B आ गया, ठीक। मतलब क्या हो गया? मतलब अर्थात इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C, ये हो गया। मतलब ये सही हो गया। किंतु देखिए यहां से A मतलब B और C क्या बराबर है, किंतु इन दोनों को पहले लिख लो, BC इज नॉट इक्वल टू BD, ये दोनों तो बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर नहीं है। मतलब क्या? B और C बराबर नहीं है, ठीक। मतलब इसको हम फाल्स बता दिए भाई कि ये हो तो आवश्यक रूप से इतना नहीं होता, ठीक, क्योंकि ये गलत भी आ गया।
अब सेकेंड क्या करेंगे कि हो भी जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, तो उसके लिए वैसी एग्जाम्पल ढूंढ लो। मान लो a इक्वल टू ए बी ही ले लो इस बार, ठीक, फिर से, और b इक्वल टू बी सी ले लो, और c इक्वल टू भी बी सी ले लो, ठीक, बी डी ले लो, नहीं बी सी ही ले लो, क्योंकि इस बार बराबर लेके बताना है। तो देखो जब दोनों बराबर है, मान लो दोनों बराबर है, ठीक है, और इसको ले लो आप ए बी सी ले लो, ठीक, ए बी सी ले लो। अब देखो तो कैसे होगा, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के कॉमन उभयनिष्ठ कौन कौन हो जाएंगे भाई, कौन कौन हो जाएंगे, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तो ये आ जाएगा बी सी, तथा बी ए इंटरसेक्शन सी निकालना है इस तरफ वाला के लिए, ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन सी, तो बी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है, तो बी और सी हो गया, ठीक, बी सी हो गया। अब दोनों ही बराबर है, देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, दोनों बराबर है, कहां से, तो इसको लिख लो ऐसे, 3 और 4 मान लो, अर्थात 3 और 4 से क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। किंतु क्या दिख रहा है हमको कि बी सी बराबर है बी सी के, मतलब बी बराबर है सी के, ठीक, बी बराबर है सी के, तो इस प्रकार यहां क्या था, बी बराबर नहीं है सी के, और यहां क्या आ गया, बी बराबर है सी के, मतलब जब ये कंडीशन रहता है तो आवश्यक रूप से बी बराबर हो सी के, ऐसा नहीं होता, कभी बराबर भी हो सकता है, कभी नहीं भी होता है। तो अतः आवश्यक रूप से बी बराबर सी नहीं होता, ठीक, नहीं होता इन दोनों कंडीशन से, क्योंकि इसमें बी नहीं है बराबर, तब भी ये बराबर आ रहे हैं, मतलब इसको बराबर लेके चलेंगे तो ये नहीं बराबर आ गया, और इसमें क्या है कि बराबर लेके चले हैं तब भी ये बराबर आ गया, मतलब दोनों में अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए यह आवश्यक रूप से b इक्वल टू सी नहीं होता, कभी कभी नहीं बराबर रहे तब भी ये प्रतिबंध सत्य हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताना पड़ेगा कि कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए 10वां का थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ए बी सी ज्ञात कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ लेंगे, बी और सी में उभयनिष्ठ लेंगे, और ए और सी में उभयनिष्ठ लेंगे, अरिक्त हो मतलब रिक्त ना हो, मतलब खाली मत मिले, ठीक है, ये तीनों खाली मत मिले, लेकिन ये तीनों का अगर एक साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तीनों में एक साथ उभयनिष्ठ देखेंगे तो वो खाली हो, वो कैसा हो, खाली हो, तो इस प्रकार ए बी सी ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए इसके लिए एक एग्जांपल बता दो, तो माना ए बराबर क्या ले लीजिए, ए बी ले लेते हैं, ठीक, और बी बराबर क्या लेते हैं, एक तो कॉमन निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, तो इन दोनों में रिलेट कर लो, मान लो बी को बाहर करते हैं तो सी अलग से ले लो, तो कम से कम बी तो एक तो बाहर हो गया ना, ठीक। अब सी को इस प्रकार लो कि बी के अवयव मत रहे, लेकिन ए के एक तो कॉमन हो जाए, क्योंकि ए के साथ उसको लेना है, ठीक है, और सी के साथ लेना है, तो उसमें ऐसे अवयव को लो जो इन दोनों में हो लेकिन इसमें मत हो, तो कौन, सी ले लो इसमें, और एक ले लो ए को ले लो, ठीक, ए को ले लो। अब देखो इस अतः क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी लो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा, देखो दोनों में उभयनिष्ठ कौन दिख रहा है, बी, तो ये बी आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी लेना है, तो बी इंटरसेक्शन सी ले लो, तो बी इंटरसेक्शन सी लोगे तो सी दिख रहा है दोनों में, तो सी आ जाएगा, और सी ए इंटरसेक्शन सी लेना है, तो
ए इंटरसेक्शन सी ले लो, ए और सी में देखो कौन कॉमन है, तो ए आ गया भाई, ठीक, इसमें बी आ गया, इसमें सी आ गया, इसमें ए आ गया। अब चूंकि ये तीनों क्या हो गए, ए बी जो है फाई के बराबर नहीं है, ए बी इंटरसेक्शन सी भी फाई के बराबर नहीं है, मतलब खाली नहीं है, खाली रहता है फाई के बराबर दर्शाते हैं, खाली नहीं है, और ए इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं वो भी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है तीनों में, परंतु ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लो, इसमें कैसे अवयव आते हैं, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो तीनों में देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में मिले, कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों में मिले। या तो इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ले लो और इंटरसेक्शन सी कर लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, बी आया था, तो बी को लिख दिए, और सी क्या दिया है, सी दिया है ए सी ए, ऐसे। तो इन दोनों में अब उभयनिष्ठ कौन है, देखो मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब ये फाई है, मतलब क्या आ गया कि ये तीनों खाली नहीं है, लेकिन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो खाली आ रहा है। तो ऐसे ए भी याद कीजिए कि ये सब कंडीशन को पालन करे, तो यही सब है, तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी सी, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं अब 11th क्वेश्चन। तो 11th जो है क्या बोलता है, यदि u a का समष्टि समुच्चय हो, समष्टि मतलब u कैसा है, a से बड़ा है, a u के अंदर में हो, मतलब यूनिवर्सल सेट है, ऐसे समझ सकते हो। तो a सब को हमको प्रूव करना है कि ये सही है। तो पहले तो दिया है u a का समष्टि समुच्चय है, मतलब u के अंदर में, जैसे u बना दिए ऐसे u, तो उसके अंदर में a होगा, ठीक, a। तो पहले तो a जब ये वाला होगा तो a की कंप्लीमेंट मतलब पूरक समुच्चय में कौन आ जाएंगे, a को छोड़ दो और बाकी जितने अवयव आएंगे वो सब इसके पूरक में आ जाते हैं, ठीक। या देखो ना, इसके पूरक में ये सब आ जाएंगे, तो इसको हम सीधा दो भाग में बांट देते हैं। अगर ये वाला पूरा a है पूरा, मतलब u के अंदर में पूरा a है, तो ये वाला क्या होगा, a के कंप्लीमेंट मतलब पूरक हो जाएगा, ठीक। गोल बनाते हैं उसको, ऐसे सीधा बता दिए कि u जो है a और a के कंप्लीमेंट के मिल के बना है, ठीक। ये हो गया, मतलब इसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट खुद a होता है, ठीक, और a का कंप्लीमेंट ये होता है, सिंपल से ऐसे बना दिया। अब देखिए सबको प्रूव करना है हमको, तो पहला देखिए a यूनियन a कंप्लीमेंट इक्वल टू u प्रूव करना है, ठीक। तो इसमें कैसे अवयव आएंगे, पहला के लिए देख रहे हैं, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। तो a यूनियन a डैश मतलब a के कंप्लीमेंट, कैसे अवयव आएंगे, इसमें जो x या a में हो या x जो है a डैश में हो, मतलब दोनों में से किसी में भी कोई अवयव आ गया वो उसके यूनियन में बिलोंग करेगा, सिंपल से बात है। तो u कैसे है, देखो ना, u खुद दोनों से मिल के बना है, u, ठीक है। तो यहीं से सीधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, u, ठीक है, सीधा u लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों से मिल के बना होता है, ठीक है। a जो है देखो ना, a इसमें है, जब कोई इसमें बिलोंग करेगा वो इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा या इसमें, तो दोनों मिला के तो खुद u बनेगा, तो ये एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। सीधा इसका परिभाषा लिख दो, a यूनियन a डैश मतलब दो सेट का यूनियन क्या होता है, या तो कोई अवयव इस वाले में रहे या इस वाले में, वही होता है। तो इसके परिभाषा को बस लिख दो और सीधा u ले आओ, ठीक। अब देखिए दूसरा के लिए, तो दूसरा के लिए क्या करेंगे, a और इंटरसेक्शन ऑफ a डैश इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखो a इंटरसेक्शन ऑफ a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे अवयव आएंगे जो a में भी हो और
ऐसे अवयव जो ए डैश में भी हो, ए डैश में भी हो। ऐसे अवयव आएंगे इसमें जो दोनों में हो या नहीं है और है, ए में भी हो और ए डैश में भी हो, वही इसमें आता है दोनों के इंटरसेक्शन में। तो देखो ये खुद दोनों अलग अलग है, तो क्या इनके अवयव कोई भी कॉमन मिलेगा, क्योंकि दोनों सेट ही अलग अलग है। ठीक, वही तो होता है कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट में ये, इसको पूरा छोड़ दो, बाकी जो आएगा वो इसके कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ये कंप्लीमेंट है मतलब पूरक है, तो इसमें तो इसके अवयव आएंगे ही नहीं। मतलब ये कंडीशन अगर ले रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, केवल और केवल खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सेकेंड भी प्रूफ। थर्ड के लिए क्या करेंगे, थर्ड के लिए ए यूनियन फाई इक्वल टू ए प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। तो ए प्रूफ करने के लिए देखो ना, ए यूनियन फाई हो गया, यूनियन में फिर परिभाषा लिख दो कि ऐसे अवयव जो ए में बिलोंग करे, ठीक, या ऐसे अवयव जो इसमें बिलोंग करे। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करेगा भाई, इसमें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि ये खाली है, क्योंकि ये खाली सेट है। तो सीधा सीधा कौन मिल जाएगा हमको, ए ही मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला भी प्रूफ। ऐसे एक एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। अब देखिए चौथा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। तो ए इंटरसेक्शन फाई लिख दो और बता दो कि इसमें कैसे अवयव आएंगे, एक्स ऐसे अवयव हो जो ए में हो, ठीक, और एक्स ऐसे अवयव जो फाई में हो। तो देखो ना इसमें क्या होना चाहिए, दोनों में जो आए वही बिलोंग करना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे मान लो, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो दोनों में मिले तो दोनों में भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, खाली हो जाएगा। तो ऐसे एक एक लाइन में आंसर आता है इसका। अब देखो इसको परिभाषा बस लिखना है आपको, बाकी जो प्रूफ करना है लिख दो चुपचाप। देखिए पांचवा, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो देखो ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट मतलब ए के पूरक का पूरक। तो पहले तो इसका पूरक क्या होता है, इसका पूरक ए का पूरक बराबर क्या होता है, u माइनस ए को पूरा छोड़ दो तो जो बचता है वो इसका पूरक होता है। ए इतना को मान रहे हैं, इसको छोड़ दो तो ये वाला हो गया, ठीक, उसका पूरक। अब देखो ना ये हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, फिर इसका पूरक निकालोगे, तो क्या होगा, ए डैश का डैश क्या होगा, इस वाले का डैश, किस वाले का, इसका। तो देखो कैसे लिखोगे, पहले तो पांचवा के लिए क्या करो, हम जानते हैं ठीक, ए डैश बराबर u माइनस ए होता है। ठीक, क्या होता है, ए डैश बराबर u माइनस ए, तथा इसका डैश का डैश निकालो, ए डैश का डैश। तो इसको अंदर वाला को एक ही सेट बना लो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, u माइनस ए डैश हो जाएगा। इसके लिए इसको एक तो सेट मान लिए अंदर वाले, तो क्या होता है, जो सेट रहता है वो घट जाता है u में, तो इसको भी घटा दिए। ठीक, क्या किए, u में ए डैश को घटा दिए, क्यों, क्योंकि ए डैश का पूरक चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब ये देखो ना समीकरण, इसको मान लो एक, तो समीकरण एक से ए डैश का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, u माइनस, इसको पूरा रख दो, ए डैश बराबर इतना दिया है ना, तो u माइनस ए। ठीक, समीकरण एक से ये ऐसे लिख दिए। अब इसके बाद क्या होगा, देखो u और माइनस को अंदर ले लो, तो माइनस u और माइनस माइनस प्लस ए। अब u दोनों है, माइनस प्लस में गायब हो जाएगा, कट जाएगा, केवल आ गया a। ठीक, अतः क्या आ जाएगा भाई, अतः a डैश का डैश मतलब a कोई सेट है, उसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट पूरक का पूरक कौन होता है, खुद हो जाएगा। ठीक, ये तो ये पांचवा नंबर भी सिद्ध हो गया। ठीक, इस प्रकार केवल परिभाषा को जानो आप तो ये सब प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन। कैसा दिया है कि ए और बी कोई दो समुच्चय है, ठीक, दो सेट है, तो हमको ये सब प्रूफ करना है। तो पहला देखते हैं हम, तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन बी डैश।
तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, ठीक, इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव करना है, मतलब दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर सिद्ध करने के लिए क्या नियम अपनाते हैं हम, जैसे x को जब छोटा या बराबर बता दिए y के और y को छोटा या बराबर बता दिए x के, तो यहां से क्या मिल जाता है कि x बराबर y, x बराबर y, ठीक। तो इसी प्रकार इसमें भी बताएंगे कि ये जो है ये वाला पूरा सेट इधर वाला इसका उपसमुच्चय है, और फिर इस वाले को बता देंगे कि इसका उपसमुच्चय है। तो दोनों से क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। तो देखिए पहले भी इसको डायग्राम भी बना सकते हैं, कैसे कि मान लो कोई यूनिवर्सल सेट U है और उसी के अंदर में तो है कौन कौन भाई, A है और B है, ठीक, A है और B है। तो A माइनस B कौन सा होता है, ये वाला हो गया, ठीक, ये वाला A माइनस B हो जाता है, ठीक है। अब देखो सिंपल से ऐसे ही बताओगे तो ये वाला ही है इस साइड वाला A माइनस B, ठीक, ये वाला। अब देखो ना इधर वाले के लिए सोचोगे तो B के कॉम्प्लीमेंट कौन होंगे, तो B के अवयव को छोड़ दो, B के अवयव को छोड़ दो और बाकी जितना मिलेंगे ये इतना पूरा इतना, ये सब क्या हो जाएंगे B के कॉम्प्लीमेंट, मतलब B के पूरक हो जाएंगे, ठीक। अब उसमें A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो A कितना है, इतना है, तो A के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो केवल इतना ही पार्ट तो उभयनिष्ठ निकलेगा, मतलब बराबर आ गया, ठीक है। अब उसको गणितीय भाषा में सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, ये तो डायग्राम से हो गया। तो पहले हम इसको ले लेते हैं कि मान लो कोई अवयव x A माइनस B में बिलोंग करता है, इसमें उपस्थित है कोई अवयव, तो कैसे होता है इसके परिभाषा लिख दो। अगर आपको सबका परिभाषा पता है तो यूं सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो x को हम ले लिए इसमें उपस्थित है, तो क्या आ जाएगा भाई यहां से कि x जो है A में रहता है और x जो है B में नहीं रहता, ठीक, इसका परिभाषा है यही होता है कि x A में है लेकिन B में नहीं रहता, तब उसको A माइनस B में आ जाता है वो अवयव, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए भाई कि B डैश और A है, तो देखो जब ये x B में नहीं है मतलब किस में होगा, सिंपल सी बात है, जब B में नहीं है तो देखो ना ऐसे बना है U, ठीक, ये A है और ये B है, तो जब B में x नहीं है तो B के बाहर तो मिलेगा ही, और बाहर वाला क्या है, B का कॉम्प्लीमेंट है, B को छोड़ दो और बाकी जितना मिलता है वो B के क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक हो जाता है। तो B में नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, इसको वैसे लिख दो x बिलोंग्स टू A, और जब B में नहीं है मतलब ये किस में हो जाएगा, B डैश में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, B डैश में आ जाएगा, मतलब B के पूरक में उपस्थित रहेगा। जब इसमें नहीं है वो x अवयव तो इसके बाहर तो होगा ही ना, तो बाहर मतलब B डैश, B के कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये वैसे आ गया। अब देखो जब x A में भी है और x B डैश में भी है, तो जो दोनों में है वो क्या हो जाता है, x किस में चला जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में चला जाएगा, किसके परिभाषा से, इसके परिभाषा से, ठीक। तो हम देखो हम किसमें लेके चल रहे थे x को, किसमें, और r किसमें रहा है, इसमें, मतलब जितने भी अवयव इसमें होंगे इस वाले सेट में वो सभी के सभी अवयव इसमें होंगे, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये वाला जो है A माइनस B ये इसका सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा, उप समुच्चय के परिभाषा से, ठीक। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखो दूसरा में उल्टा लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसको ले आएंगे, ठीक। देखो x इज बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, जब ये x इसमें बिलोंग कर रहा है इसके परिभाषा से वो x A में भी होना चाहिए और x जो है B डैश में भी होना चाहिए, जस्ट उल्टा चलेंगे। अब जब x जो है A में भी हो और x जो है B डैश में भी हो, मतलब x A में है ऐसे ले लो इधर वाले को, और इधर वाले को x जो है B में नहीं होगा करके ले लो। क्यों, क्योंकि जो B देखो ना दोनों अलग अलग रहते हैं,
दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे u है ये, ठीक, इसमें b है, तो b में जो रहेगा वो b डैश में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर b डैश है, और जो b डैश में रहेगा वो b में नहीं रहेगा। मतलब u दो पार्ट में ऐसे बांट दोगे मान लो, तो ये वाला b है तो ये वाला b डैश है। दोनों एक दूसरे के पूरक मतलब वही होता है जो एक दूसरे के उल्टा हो, ठीक। तो ये हो गया। तो जब b डैश में है तो b में नहीं होगा, और b में नहीं होगा, और ये वाला परिभाषा किसके लिए आता है? a माइनस बी का परिभाषा है, तो इसलिए एक से किस में हो जाएगा? a माइनस बी, उसके परिभाषा से, ठीक। हम लेके चले थे x जो है इसमें है और r किस में रहा है? इसमें। मतलब a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट हो गया a माइनस बी, ठीक। इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज इसके अंदर में है उसको बता रहे हैं, और इसमें उल्टा बता रहे हैं कि वो उसके अंदर में है। ये तभी संभव है जब a माइनस बी a इंटरसेक्शन b के b डैश के बराबर, ये बराबर हो, तभी संभव है कि ये इसके अंदर में है या ये इसके अंदर में है, ठीक। तो ये आ गया पहला प्रूफ, ठीक। चलिए देखते हैं सेकेंड। सेकेंड में क्या प्रूफ करना है कि a जो है b के अगर उप समुच्चय है, इसका मतलब वही है a जो है b का उप समुच्चय है। ये तभी संभव है इफ एंड ओनली जब b डैश जो है a डैश का उप समुच्चय है, b डैश जो है a डैश का उप समुच्चय है, और इफ एंड ओनली मतलब दोनों तरीके से, ये दोनों हो तो ये भी आए, ये दोनों हो तो ये भी आए। तो देखिए पहले तो u होगा कोई, ठीक, u होगा कोई ऐसे, उसके अंदर में b होगा कोई, और उसके अंदर में a होगा, ठीक। यही बात बता रहा है। a जो है b के अंदर में, तो ये हर उल्टा हो जाता है, b का कंप्लीमेंट अंदर हो जाता है a के कंप्लीमेंट के। देखो ना, इधर a है, इधर b डैश आ गया, ठीक। तो देखो b के अंदर में a है, ठीक, मतलब a का कंप्लीमेंट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि a के कंप्लीमेंट, देखो b के कंप्लीमेंट कितना होगा? इतना वाला। b को पूरा छोड़ दोगे तो जो आएगा इधर, b को पूरा छोड़ दो तो ये आएगा, तो किसके अंदर हो गया? b को छोड़ दो पूरा, और जो बचेगा वो क्या होता है? b का कंप्लीमेंट होता है, b का पूरा, तो ये हो गया। अब a का कंप्लीमेंट कौन होगा भाई? a को छोड़ दो, a को छोड़ दो, और a के बाद जितना आएगा इतना, तो ये सब किसके कंप्लीमेंट होगा? a के। मतलब a के कंप्लीमेंट बड़ा हो गया इसके b के कंप्लीमेंट से, और देखो ना a के कंप्लीमेंट ज्यादा जगह खा रहा है और ये कम, उसके अंदर हो, उल्टा हो गया। तो ये चित्र से ऐसे प्रूव कर दिया, ठीक, वेन डायग्राम से। अब इसको गणितीय तरीके से सिद्ध करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। अब सेकेंड वाला केस देखते हैं। तो सेकेंड वाला में क्या करेंगे, इसको इफ एंड ओनली दिख रहा है बीच में, मतलब ये सत्य है तो ये सत्य है, ये सत्य है तो ये सत्य है, दोनों तरीका से प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं ये और सिद्ध करेंगे ये। तो केस फर्स्ट मान लेते हैं, केस फर्स्ट मतलब स्थिति पहला, माना a जो है किसमें है भाई? b के अंदर में है, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है, कि b डैश जो है a डैश के अंदर में है, ठीक। यही सिद्ध करना है इस वाले को। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें कोई अवयव लेके चलो और a डैश में है ऐसे बता दो, इसमें कोई अवयव लेके चलो और उसको a डैश में है बता दो, तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। जितने भी अवयव b डैश में है वो सभी a डैश में है, तो सिद्ध हो जाएगा। तो सिंपल से लेके चलते हैं कि x मान लो b डैश में है, ठीक, x जो है b डैश में है, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? x जो है b में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये x कंप्लीमेंट में है। देखो ना, ऐसे u बनाओगे, ठीक, तो ऐसे b रहेगा मान लो, और b के अंदर में a है, b के अंदर में a है, इस प्रकार है, ठीक। तो पहले तो x को b डैश में मान रहे हो, मतलब b के बाहर में है, इधर वाला बाहर वाला ही तो उसका कंप्लीमेंट होता है, पूरक,
एक दूसरे के पूरक है मतलब उल्टा। ठीक, तो जब इसमें है, ठीक इस साइड है, बी के बाहर है बी एक्स, तो बी में तो नहीं होगा, ये यहां से पता चल गया। अब जब कभी बी में ही नहीं है, देखो बी में ही नहीं है, तो ए में कहां से होगा भाई, ए में कहां से होगा, तो इसलिए यहां से आ गया कि एक्स जो है ए में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए खुद बी के अंदर में है, ये मान भी चल रहे हैं कि ये सही है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो जब एक्स ए में नहीं है मतलब एक्स कहां होगा, एक्स जो है ए के कंप्लीमेंट में होगा, ए के पूरक में होगा, ए के पूरक जहां भी मिले उसमें हो सकता है एक्स। ठीक, ए में तो नहीं है, तो ये वाला हो गया। तो इन दोनों से क्या मिला हमको, अतः क्या मिला कि बी डैश जो है सबसेट है ए डैश, बी डैश जो है सबसेट है ए डैश। और इस प्रकार से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, अब हमको सेकेंड केस क्या करना है, से इस तरफ से भी प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंड में किस तरफ से, अब इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस वाले को मान लेते हैं, माना बी डैश जो है ए डैश के अंदर में है, बी डैश जो है ए डैश के अंदर में है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए जो है बी के अंदर में है, उल्टा चल रहे हैं इस बार। ठीक, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें किसी अवयव को मान के चलते हैं। ठीक, इसमें मान के चले थे ना, उसी प्रकार इसमें मान के चलते हैं। अगर एक्स ए में हो तो क्या होगा, एक्स ए में हो तो एक्स जो है ए डैश में नहीं होगा। ठीक, क्योंकि उसका पूरक है। अब जब पूरक में नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो बी डैश में कहां से होगा, क्योंकि ए डैश के अंदर में बी डैश है, मान के चल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका एक्स जो है किस में नहीं होगा, बी डैश में नहीं होगा। और जब एक्स बी डैश में नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स बी में होगा। ठीक, उसके पूरक में नहीं है मतलब वो खुद उसमें होगा। ठीक है, और जब हम लेके चले थे एक्स ए में है और आ रहा है बी में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, उप समुच्चय के परिभाषा से। तो अतः ये वाला आ गया। ठीक, और ये आ गया मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस तरह से केस फर्स्ट और केस सेकेंड, मतलब प्रथम स्थिति और दूसरा स्थिति से ये तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली ए बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश, मतलब ए अगर बी के अंदर में हो तो बी डैश ए डैश के अंदर में होगा, और या बी डैश ए डैश के अंदर में हो तो ए जो है बी के अंदर में होगा। ठीक, दोनों तरीका से सही है। जैसे केमिस्ट्री में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है दोनों साइड से, वो ऐसे दोनों तरह से प्रूफ है। क्यों? क्योंकि हम एक बार इसको लेके चले, इसको प्रूफ कर दिए, दूसरे में इसको लेके चले और इसको प्रूफ कर दिए। ठीक, तो दोनों तरीका से सही है। ये हो गया इथेनॉल वाला। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं अब। तो देखो इसमें भी इफ एंड ओनली इफ है, मतलब एक बार इसको लेके चलेंगे तो ये सही है बताना है, इसको लेके चलेंगे तो ये सही है बताना है। तो पहला केस लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं थर्ड को। थर्ड के लिए केस फर्स्ट में स्थिति पहला क्या लेते हैं कि माना ए जो है बी के अंदर में है। ठीक, ए जो है बी के अंदर में है और हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए।
अब ये वाला सिद्ध कर रहे हैं, तो ऐसे बता दो कि ये इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, उपसमुच्चय है, और फिर दूसरा बता दो कि ए इंटरसेक्शन बी का उपसमुच्चय है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो होगा ही, मान के चल रहे हैं कि ये सही है। ठीक, मतलब बी के अंदर में ए है ऐसे मान के चल रहे हैं और इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मान लिए, माना कोई एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी में कोई एक्स बिलोंग कर रहा है भाई। ठीक, एक्स उपस्थित है, तो ये कब होगा, कब होगा, जब वो एक्स जो है ए में हो और एक्स जो है बी में, एक्स ए में हो और एक्स बी में हो। हमको जरूरत किसका है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए का, किसके लिए, इसको इसके उपसमुच्चय दर्शाने के लिए। तो जब दोनों हो रहा है तो एक तो ले ही सकते हैं, तो पहला वाला ले लिए, दूसरा वाला को छोड़ दिए फिलहाल परिभाषा में जमाने के लिए। तो देखो जितने भी एक्स है वो इसमें मिल रहा है। ठीक, और वही एक्स जो है ए में मिल रहा है, मतलब ये उपसमुच्चय के परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट हो जाएगा ए के। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा क्या करना है कि ए में कौन कौन सा है उसको लेके चलो और इसको बता दो उल्टा। ठीक, उसको बता दो उल्टा। तो अब देखिए, अब माना एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है, ऐसे मान लीजिए, तो ये इंप्लाइज करेगा क्या कि एक्स ए में तो कर ही रहा है, साथ ही बी में भी करेगा, साथ ही एक्स बी में करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा, तो देखिए ए खुद किसके अंदर है, ए खुद बी के अंदर में है भाई, ए खुद बी के अंदर में है। तो जब एक्स में एक्स अगर बिलोंग कर रहा है, उपस्थित है, वो बी तो ए के मतलब बी के अंदर में ए है, तो एक्स ऑलरेडी बी में भी जाएगा। मान के चल रहे हैं इसको कि ए बी के अंदर में है। ठीक, तो इसलिए ये हो गया, जब एक्स ए में है तो एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। क्यों, क्योंकि ए बी के अंदर में है। ठीक, अब ये परिभाषा से हम क्या मान लेंगे, इस परिभाषा से क्या मान लेंगे कि दोनों में है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होगा, दोनों में एक्स मिल रहा है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होगा, इसलिए इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ठीक, अब देखो एक्स को लेके चले थे ए में और मिल किस में रहा है, इसमें, मतलब ये उपसमुच्चय के परिभाषा से ऐसे हो जाएगा। ठीक, उपसमुच्चय के परिभाषा से ऐसे हो जाएगा। क्या होता है उपसमुच्चय के परिभाषा, ए के सभी अवयव अगर बी में भी मिलता है, ए के सभी अवयव अगर बी में भी मिलता है तो ए को बी का उपसमुच्चय सबसेट कहते हैं। ठीक, तो उस परिभाषा से हो गया। क्यों, क्योंकि जितने भी एक्स अवयव है ए में मिल रहा है, वो सभी अवयव इसमें मिल रहा है, तो इसलिए ये हो गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। ठीक, क्योंकि एक बार बराबर ये उसके अंदर में है बता दिए, और दूसरा में ए को इसके अंदर में है बता दिए। तो ये दोनों तभी संभव है जब खुद हो, मतलब दोनों बराबर। ठीक, ये हो गया केस फर्स्ट। हम लेके चले थे इसको और ले आए हैं इसको। अब केस सेकेंड में क्या करेंगे, इस साइड को लेके चलेंगे और इसको लाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में माना इस साइड वाले को सत्य है मान के चलेंगे, किसको, इसको, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, इसको सत्य है करके मान के चल रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर
मतलब ए जो है बी के अंदर में, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम पहले लेते हैं, हम जानते हैं दो प्रॉपर्टी हम पढ़े हुए थे इसके लिए कि इंटरसेक्शन वाला छोटा हो जाता है हमेशा। ये या तो बी के सबसेट मान सकते हैं या ए इंटरसेक्शन बी को ए के भी सबसेट मान लेते हैं, ठीक है। और जब यूनियन लेते हैं क्या होता है, यूनियन बड़ा हो जाता है, तो ये बी उसके अंदर में होता है या ए इसके अंदर में होता है। ये प्रॉपर्टी को हम जब यूनियन और इंटरसेक्शन का परिभाषा पढ़े थे वहां बताए थे, ठीक है। तो ये होता है, तो इसमें अभी जरूरत किसका पड़ रहा है हमको, इस वाले का, ठीक, इस वाले का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, इस वाले का जरूरत पड़ रहा है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो इसका जरूरत पड़ रहा है, इसी को ले लेते हैं कि हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अब इसको मान लो, समीकरण 2 तक मान चुके थे, इसको 3 मान लो, ये वाला को, ठीक, और इसको 4 मान लो। और 3 और 4 से देखो इतना का बराबर ए है, मतलब इसके जगह में ए को रख सकते हैं, इसके जगह में ए को रख सकते हैं, ठीक। तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, इसको रख दो तो सीधा ए इज सबसेट ऑफ बी आ गया, ठीक। और यही प्रूव करना था, तो प्रूव, इसको लेके चले थे और इसको प्रूव करना था, तो ये वाला आ गया। अतः केस फर्स्ट और सेकेंड से, केस सेकेंड से, ठीक, क्या हो जाएगा, ए जो है अंदर है बी के, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक। ये मतलब ये है तब ये है, ये वाला है तो ये वाला है, इफ एंड ओनली, ठीक। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि a डैश माइनस बी डैश बराबर b माइनस ए, ठीक। तो इसको भी सेम प्रूव करते हैं कि इसको इसका सबसेट दर्शा देंगे, फिर इसको इसका सबसेट दर्शा देंगे उल्टा। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं 4th को। x इज बिलोंग्स टू a डैश माइनस बी डैश, इसमें बिलोंग कर रहा है कौन, x। तो इसके परिभाषा से क्या हो जाएगा कि x जो है a डैश में बिलोंग करेगा और x जो है b डैश में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। इसके परिभाषा से माइनस वाला के दो समुच्चय के अंतर देखे थे, उसके परिभाषा से ये आ गया। अब देखो लाना क्या है, ये वाला, तो इसका परिभाषा क्या होगा, देखो b माइनस ए का, तो b माइनस ए का परिभाषा होगा ऐसे अवयव मिलेंगे जो b में हो और ऐसे अवयव जो b में ना हो, a में ना हो, b में हो लेकिन a में ना हो, इसका परिभाषा हो गया। तो इसको लाना है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो गया, जब x a कॉम्प्लीमेंट में है, a के पूरक में है, मतलब x किस में नहीं होगा भाई, a में नहीं होगा, ठीक। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जब a डैश में है तो a में नहीं होगा, और a में नहीं है मतलब इसमें फिक्स मिलेगा, ठीक। और ये वाला क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट में नहीं है बोल रहे हैं, नहीं है तो है किस में हो जाएगा, b में है हो जाएगा। और यही परिभाषा किसके लिए है, इसके लिए, तो इसको उल्टा लिख दो ना, ऐसे x माइनस बी को पहले लिख दो और x जो है नॉट बिलोंग्स टू a लिख दो, ठीक। तो कौन सा आ गया, यही तो हो गया इसका परिभाषा, x कहां हो जाएगा, b माइनस a में, इसका परिभाषा निकल गया, ठीक है। तो देखो हम लेके चले थे कि इसमें है और आप इसमें रहा है इसमें, मतलब क्या हो जाएगा, यहां से a डैश माइनस b डैश जो है सबसेट हो जाएगा b माइनस a के, ठीक, b माइनस a के सबसेट हो जाएगा भाई। अब उल्टा लेके चलते हैं, ये मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक। तो अब ले लेते हैं, इसमें है x, ठीक। अब मान लेते हैं
जो x है वो b माइनस ए में है। ठीक, अब b माइनस ए का परिभाषा लिख दो भाई कि b माइनस ए का परिभाषा क्या आ जाता है कि x जो है b में हो और x जो है a में ना हो। ठीक, ये इसका परिभाषा हो गया। अब जब x b में है मतलब x b के कॉम्प्लीमेंट b के पूरक में नहीं होगा, और जब x a में नहीं है मतलब इसका मतलब है कि x a के पूरक में होगा ही होगा। अब इसको फिर इस वाले को इधर लिख लेते हैं, x इज बिलोंग्स टू a डैश और x जो है b में के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। और ये क्या हो गया, ये तो इसका परिभाषा हो गया, देखो ये तो ये इसमें बिलोंग करेगा, x किसमें बिलोंग करेगा, a डैश माइनस b डैश। लेके चले थे b माइनस ए में है और आ रहा है इसमें, मतलब b माइनस ए सबसेट हो जाएगा किसका भाई, a डैश माइनस b डैश के। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a डैश माइनस b डैश जो है बराबर हो जाएगा b माइनस ए के। ठीक, ये तो इस तरह से प्रूफ हो गया भाई, कौन सा सिद्ध हो गया, चौथा वाला। ठीक, चलिए देखते हैं पांचवा। तो पांचवा क्या बोल रहा है कि a माइनस बी यूनियन b में है तो इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। फिर इसमें वही काम करेंगे, सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर इसमें लेके चलेंगे कोई एलिमेंट को इसमें दर्शा देंगे, फिर इसमें लेके चलेंगे कोई एलिमेंट को इसमें दर्शा देंगे। ठीक, मतलब इनके जितने भी अवयव है इसमें है, इसके जितने भी अवयव है इसमें है, तो ये तभी पॉसिबल है दोनों खुद बराबर हो। ठीक, तो देखो ना कैसे हो जाएगा, माना x जो है किसमें है, a माइनस बी यूनियन b में है। ठीक, x माइनस बी यूनियन b में है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, x या तो a माइनस बी में होगा, ठीक, या x जो है b में बस। ठीक, और यहां से क्या आ जाएगा, x जो है a में होगा, ठीक, और इसमें है मतलब a माइनस बी में पूरा है x, तो x a में होगा और x जो है b में नहीं होगा, b में नहीं होगा, या यहां से क्या आया है कि x b में है। ठीक, तो इसका मतलब ये आया कि x a में है और x b में ना हो, वो किस में आएगा, इस वाले सेट में आएगा। ठीक, और इसमें कैसे आ रहा है कि x b में हो। ठीक है, x कैसे वाला आ रहा है, b में हो, तो ये एक तो अलग से हो गया, इतना और इतना। तो जो जो जरूरत है उसको ले लो भाई। इसके लिए क्या क्या जरूरत है, देखो a यूनियन b, तो a यूनियन b में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसको बताओ। तो जो x जो है a में हो या x जो है b में हो, इसका परिभाषा ऐसी होता है। तो इसमें से क्या क्या काम का है तो देख लो, इसमें कौन कौन सा काम का है, ये वाला x a में हो या x b में हो, यही दोनों काम का है, इसको लाना है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि x a यूनियन b में हो जाएगा। ठीक, तो लेके चले थे, इसमें आ रहा है, इसमें मतलब क्या हो जाएगा भाई कि a माइनस बी यूनियन b सबसेट हो जाएगा a यूनियन b के। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब दूसरा में क्या करते हैं, हम इसमें लेके चलेंगे, इस वाले में लेके चलेंगे। ठीक, और बता देंगे कि इसमें है, तो देखो कैसे करेंगे, x जो है a यूनियन b में है, लेके चलते हैं। तो x जो है a यूनियन b में है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि x a में होगा या x जो है b में होगा, यही मतलब होता है यूनियन का। अब देखो ना, ऐसे भी अवयव आ जाएंगे इसमें जो b में ना हो, जो a में हो,
जो ए में हो लेकिन बी में ना हो वो भी आएंगे। क्यों? देखो ए बराबर मान लो ए बी सी, ठीक, और बी बराबर मान लो डी, ऐसे। तो ए यूनियन बी बनाते हैं तो इसमें पूरा का पूरा आ जाएंगे, मतलब ए बी सी डी इतना आ गया पूरा। तो देखो ना, ऐसे अवयव जो ए में है वो तो आए ही हैं, ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, देखो डी बस है, बी में नहीं है तीनों, वो भी आ गए हैं। तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी अवयव आ जाते हैं जो एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन बी में नहीं है, ठीक, और बी में हो तो और अच्छी बात है, बी में रहेगा तब भी आएगा, नहीं है तो ए में होगा तब आ जाएगा, ठीक। तो ये लिख दिए। अब ये किसके लिए परिभाषा हो गया? ठीक, इसके लिए, ये वाला। तो इसलिए एक्स जो है a माइनस बी में हो, ठीक, इसका परिभाषा हो गया, या एक्स जो है b में हो तब भी आएगा। अब ये यहां से क्या परिभाषा मिल गया कि एक्स जो है इसमें हो या इसमें, मतलब a माइनस बी यूनियन b, ठीक, ये वाला हो गया। मतलब एक्स को हम लेके चले थे इसमें, मिल रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा? a यूनियन b जो है सबसेट हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b के सबसेट हो जाएगा, ठीक। इसको मान लो समीकरण 2, तो 1 और 2 से फिर बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? a माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू a यूनियन b, ये हो गया बराबर। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कोई एग्जांपल लेना अच्छे से, a बराबर मान लो, b बराबर मान लो, और इस साइड को पूरा निकाल के देखना, इस साइड को पूरा निकाल के देखना, तो दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो ये गणितीय नियम से प्रूव कर दिए, ठीक। चलिए देखते हैं अब छठवां। छठवां क्या बोल रहा है? a माइनस बी यूनियन b माइनस a इसके बराबर होता है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक, इसके बराबर होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए फिर वही काम करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करते हैं हम छठवां। तो माना एक्स जो है बिलोंग कर रहा है a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए, यूनियन b माइनस ए, इसमें मिल रहा है कौन? एक्स। तो इसका परिभाषा लिख दो यूनियन का। तो यूनियन के परिभाषा से क्या हो जाएगा कि एक्स a माइनस बी में मिले तो भी ठीक है, या एक्स जो है b माइनस ए में मिले तो भी ठीक है, ठीक। दोनों में से किसी में भी आ गया तो वो उसके यूनियन में आ जाता है, ठीक, यूनियन की परिभाषा से। अब लाना इसमें है, लाना इसमें है, ठीक। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा भाई? a यूनियन b मतलब क्या होगा? a यूनियन b मतलब होगा, इसका परिभाषा लिख लो साइड में, a यूनियन b मतलब x a में हो या x b में हो, और a इंटरसेक्शन b मतलब क्या होता है? x a में भी हो और x b में भी हो, ठीक। और ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो इसके माइनस मतलब क्या समझे? माइनस मतलब क्या समझे? तो माइनस का मतलब ये है कि एक्स जो है a यूनियन b में हो, ठीक, और एक्स जो है a इंटरसेक्शन b में ना हो, ठीक है, ऐसे हो गया। और इसके लिए ये वाला कंडीशन आ गया, और इसके लिए ना हो तो ये दोनों ना हो जाएगा, ठीक, ना हो जाएगा। तो इतना लाना है किसके लिए? इसको सॉल्व करके। तो देखो कैसे लाएंगे। पहले तो एक्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स a में बिलोंग करे, और हो जाता है एक्स b में मत बिलोंग करे, इसका अर्थ यही होता है, ठीक। और इसके लिए क्या होगा? या करके एक्स b में करे बिलोंग, ठीक, b में करे, और
एक्स जो है ए में ना करेंगे। ठीक, यही होता है इसका परिभाषा। अब देखो तो इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। अब क्या क्या जरूरत है देखो, या है तो इसको या करके इसको लिख दो, और इसको या करके इसको लिख दो। ठीक है, या है बीच में, तो इस प्रकार इसका परिभाषा आ जाएगा, किसका, इस वाले का परिभाषा। तो देखो इसको क्या लिख दिए, जो जो जरूरत है उसको लिख दिए। एक साइड एक्स इज बिलोंग्स टू ए या एक्स इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए या एक्स इज बिलोंग्स टू बी, इसी को एक्स इज बिलोंग्स टू ए या एक्स इज बिलोंग्स टू बी। अब इसके लिए इसको ले लेते हैं या करके। ठीक है, तथा क्या आ जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए या इसको ले लो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, और ये परिभाषा हो गया किसके लिए, इसके लिए। ठीक, इसके लिए देखो ना, ये क्या हो जाएगा, यहां से एक्स ए में है या एक्स बी में है, मतलब एक्स किस में चला जाएगा, ए यूनियन बी में। ठीक, तथा क्या आ जाएगा, तथा या और या तथा एक ही है, और क्या आ जाएगा, एक्स ए में नहीं है, एक्स बी में नहीं है, तो एक्स इंटरसेक्शन में तो होगा ही नहीं। ठीक, होगा ही नहीं। अब देखो इसको एक सेट मान लो, इसको दूसरा सेट मान लो, तो एक्स ए में है, कोई सेट है उसमें है, और इसमें नहीं है, तो उसको क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख दी। ठीक, लाना यही था। ठीक, लाना यही था, तो ये हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या आ गया, अतः एक्स इसमें मिल गया, हम लेके चले थे इसमें, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये हो गया सबसेट किसके लिए, x इज बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन, ऐसे हो गया। ठीक, अब उल्टा चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसको ले आएंगे भाई। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इफ एंड ओनली इफ लगा दो ऐसे, क्योंकि सेम आएगा डिफिनेशन, सेम, तो यही से इफ एंड ओनली इफ लेके चलेंगे ऐसे। ठीक, इफ एंड ओनली इफ ऐसे, तो ये भी होगा और उल्टा भी होगा। उल्टा होगा मतलब ये सबसेट हो गया, तो उल्टा होगा मतलब ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ, इसके सबसेट हो जाएगा ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, क्योंकि उसी को फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अब इसको एक्स को इसमें बिलोंग कराएंगे, एक्स को, और फिर इधर करते 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 इसमें बिलोंग कराएंगे, तो वही चीज को दो बार करने से अच्छा है इस साइन को यूज कर लो, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी। ठीक, तो ये इसका भी सबसेट हो जाएगा और ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इफ एंड ओनली। ठीक, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और ये बराबर हो जाएगा a यूनियन b और माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक, तो इस प्रकार ये हो गया प्रूव्ड छठवां। ठीक है, इसको दो बार ना लिख के इस वाले साइन का यूज कर दिए तो एक ही बार में बता दिए कि ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, तो इस तरह से दोनों बराबर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट सातवां। तो सातवां क्या बोल रहा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b जो है फाई के बराबर है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई, मतलब कुछ भी ना मिले ऐसा सिद्ध करना है। तो ले लेते हैं भाई, क्या ले लेते हैं कि हम जानते हैं कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, मतलब a माइनस बी और इंटरसेक्शन b इसका सबसेट होगा ही। ठीक, क्यों, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, तो ये भी एक सेट ही मिलेगा तो उसका सबसेट है मान। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब उल्टा दिखाना है, तो
माना x इज बिलोंग्स टू, इसमें ले लेते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन b, इसमें ले लिए x को, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, x इसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x जो है a माइनस बी में भी है और x जो है इसमें आ जाएगा b में भी होगा, ठीक। अब इसमें है बोल रहे हैं, देखो ना, और ही लगा है, और तो क्या हो जाएगा, x a में है और ही है, या रहता तो अलग बात है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में या था, तो या में हो सकता है उसमें हो या उसमें ले लेते थे, लेकिन इसमें दोनों में और आएगा, देखो ना। इसके लिए क्या होगा, x a में है और x b में ना हो, ऐसे आता है, और x b में भी है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे अवयव जो b में भी हो और b में ना भी हो, b में भी हो और b में ना भी हो, तो ऐसा अवयव तो मिल ही नहीं सकता, इसलिए ये सीधा आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 लिख सकते हैं। मतलब सीधा से बात है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा, किसका मतलब हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन b सबसेट हो जाएगा 5। समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये खुद खाली हो जाएगा, ठीक। a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, मतलब ये खाली हो जाएगा, सीधा से बात, ठीक। तो ये वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है। जब तक आप परिभाषा को अच्छे से नहीं जानोगे तब तक प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो परिभाषा को अच्छे से जानिए और इसको एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, तब तक इसमें का क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। कहां से क्या करते हैं उसको समझ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो है पूरा के पूरा मैथमेटिकल जो है स्टेटमेंट से ही प्रूफ होता है, कथन से, तो इसमें सोचना भी पड़ता है और साथ में कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको भी सोचना पड़ता है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, परिभाषा को पढ़िए कि ए यूनियन बी में क्या क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या होता है, और अगर नहीं आता है तो एग्जाम्पल ले लो, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ले लो इसके लिए, ठीक। एग्जाम्पल ले लो सबके लिए, फिर बना के देखोगे एग्जाम्पल को तो ऑटोमेटिक कैसे में हुआ ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, इससे आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू।